अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू और आज हम पढ़ेंगे नज़्म जिसका उन्वान है फूल और बच्चे। फूल जो बाग के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर किसी बाग में फूल ना खिले हों तो वो बाग बहुत सूना सूना लगता है। बिल्कुल उसी तरह जिस घर में बच्चे नहीं होते वो घर सूना सूना लगता है। यानी कि दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। बस फ़र्क ये है कि बाग के लिए फूल ज़रूरी है और हमारे घर आंगन के लिए बच्चे ज़रूरी हैं। जिस तरह फूल अपने बाग की शान बढ़ा देता है, बाग की खूबसूरती बढ़ा देता है, बिल्कुल उसी तरह बच्चे अपने घर का नाम रोशन करते हैं और बच्चों की वजह से घर आंगन में चहल पहल रहती है, तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो शायर इस नज़्म में फूल और बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि ये दोनों ही कितने ज़रूरी हैं। तो चलिए नज़्म पढ़ना शुरू करते हैं। खिले हुए हैं बाग में देखो रंग रंगीले फूल, लाल गुलाबी ऊदे नीले पीले पीले फूल। बाग में जो जो फूल खिले, जिस रंग के शायर बता रहे हैं कि बाग में फूल खिले हैं, रंग रंगीले, लाल गुलाबी पीले सारे रंग के फूल खिले हुए हैं। जैसा उनका रूप सिलाना वैसा उनका दिल, तन के भी हैं उजले उजले मन के सच्चे फूल। यहाँ पे शायर बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि जैसे वो दिखते हैं तन के उजले उजले दिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह उनका दिल भी साफ होता है, वो मन के सच्चे होते हैं। बच्चे मन के सच्चे, समझ में आया बच्चों आपको कि जिस तरह बच्चे बाहर से खूबसूरत लगते हैं, तन के उजले उजले होते हैं, उसी तरह उनका दिल भी उजला रहता है, मन के वो सच्चे होते हैं। उनके दिल में कुछ कीना गुरूर घमंड ये सब नहीं होता, वो मन के सच्चे होते हैं। रात को शबनम आकर उनका मुँह धो जाती है, सुबह सवेरे यूँ मिलते हैं भीगे भीगे फूल। शायर क्या बता रहे हैं कि ऐसा लगता है कि रात को शबनम उनका मुँह धो जाती है। ऐसा क्यों लगता है शायर को? क्योंकि जब सुबह सवेरे वो देखते हैं तो फूल किस तरह से नज़र आते हैं, भीगे भीगे नज़र आते हैं। तो उन्हें क्या लगता है कि रात को शबनम आके क्या करती है, फूलों का मुँह धो जाती है। क्योंकि सुबह हमें फूल कैसे मिलते हैं, भीगे भीगे मिलते हैं। आपने भी कभी देखा होगा सुबह सवेरे अगर आप बाग में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि घास फूल पत्ते हर किसी पर क्या होती है, पानी की बूंदें नज़र आती हैं और उस पानी की बूंद को क्या कहते हैं, शबनम कहते हैं। तो शायर को ऐसा लगता है कि रात में शबनम आकर फूलों का मुँह धो जाती है क्योंकि वो सुबह सवेरे भीगे भीगे नज़र आते हैं। दोनों ही भोले भाले हैं, दोनों हैं मासूम, नन्हे मुन्ने बच्चे हों या रंग बिरंगे फूल। शायर क्या बता रहे हैं कि दोनों ही भोले भाले हैं। कौन? दोनों से मुराद कौन है? फूल और बच्चे। और दोनों ही हैं मासूम भी हैं। बच्चे दोनों कैसे हैं? मासूम हैं, क्योंकि बच्चे भी बहुत मासूम होते हैं और फूल भी बेचारा बहुत मासूम सा और खूबसूरत सा लगता है ना। नन्हे मुन्ने बच्चे हो या रंग बिरंगे फूल। शायर बता रहे हैं कि बच्चे हैं या फिर फूल, दोनों ही कैसे हैं? भोले भाले हैं और दोनों ही मासूम हैं। घर आंगन बच्चों से ऐसा रोशन रहता है, शाखों पर जैसे खिलते हैं प्यारे प्यारे फूल। शायर बता रहे हैं कि घर है हमारा, जो आंगन है वो बच्चों से रोशन रहता है और ऐसा कैसे रोशन रहता है, जैसे शाखों पे प्यारे प्यारे फूल कितने अच्छे लगते हैं, है ना। उसी तरह घर आंगन में बच्चे अच्छे लगते हैं। और घर आंगन किसकी वजह से रोशन रहता है? बच्चों से रोशन रहता है। और शाख बाग इन सब की खूबसूरती किसकी वजह से होती है? प्यारे प्यारे फूल, रंग बिरंगे फूल की वजह से होती है। बच्चे खुश हैं झूला डाल के अपने आंगन में, शाखों पर भी झूल रहे हैं हौले हौले फूल। शायर यहाँ पे बता रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, झूला डाले हैं अपने आंगन में और उस पर झूल रहे हैं। आपने भी देखा होगा गांव वगैरह में अक्सर बच्चे ऐसे ही खेलते हैं, अपने आंगन में झूला डालते हैं और खेलते हैं। और बिल्कुल इसी तरह शाखों पर क्या झूल रहे हैं? फूल। यानी शायर इस नज़्म में बच्चे और फूल में मुतशाबिहत बता रहे हैं, सिमिलैरिटी बता रहे हैं कि दोनों ही मासूम हैं, दोनों भोले भाले हैं, दोनों ही सच्चे हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों की वजह से क्या होती है? खूबसूरती रहती है।
बच्चों की वजह से घर आंगन में चहल पहल रहती है और फूलों की वजह से शाखों पर बागों में खूबसूरती होती है। और यहाँ पे आखिरी मिसर में शायर बता रहे हैं कि बच्चे आंगन में अपने फूल डालकर खुश हैं और झूला झूल रहे हैं, और बिल्कुल उसी तरह शाखों पर फूल जो लगे हुए हैं वो भी हौले हौले झूल रहे हैं। Please subscribe the channel and press the bell icon.